तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने शक्ति की स्टोरी लेके आया हूँ, योगिनी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। समस्त नारी जगत के विद्रोह की बुलंद आवाज़ शक्ति की रोमांचक कॉमिक्स। जब शक्ति किसी श्रेष्ठ इंसान को मिलती है तो वो उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के कामों में करता है, पर जब कोई शक्ति किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाती है तो समाज पर मंडरा उठता है खतरा। एक झुर्रीदार खतरा उस युवक से टकरा रहा था। ओफ बुढ़िया, देखकर नहीं चलती। मैं तो देखकर चल रही थी बेटा, परंतु तू मुझे नहीं देख पाया, क्योंकि ये टक्कर मैंने जानबूझकर मारी है। तेरे स्पर्श से मुझे मिल गई तेरी असीम ऊर्जा, जिसे पाकर मेरी झुर्रियाँ मिट जाएगी और मेरा बुढ़ाऊ कमज़ोर जिस्म फिर से जवान होने लगेगा। आह चुड़ैल, कौन है तू? ये लो लाठी, तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। बंदी को योगिनी कहते हैं, मगर मुझे अभी और ढेर सारी ऊर्जा की ज़रूरत है, ताकि मेरा पूरा शरीर 16 साल की लड़की जैसा दिखने लगे, जिसके लिए मुझे अभी कई और लोगों को स्पर्श करना होगा और छीन लेनी होगी उनकी वो ताकत जो उन्हें जवान व तंदुरुस्त रखती है। ताकत का सैलाब जैसे उस वक्त उसके चेहरे से टकराया। धाड़ाक आह! योगिनी के होठों से उस वक्त उगला खून और गले से उगली चीख, जिसे सुनकर कोई कान हो गया अलर्ट और कोई आवाज़ हो गई बुलंद। ये तेरी पहली चीख थी योगिनी, मगर मुझे तेरी आखिरी चीख सुननी है दुष्टा। योगीराज, तुम मुझे नहीं मार सकते। ये सच कहती है, एक पुरुष के हाथों नारी को नहीं मरने देगी शक्ति। माँ काली की अपार उष्मा से भरे उस त्रिशूल की शक्ति देखकर योगीराज की आंखें भी फैल गई, मगर अगले ही पल उन आंखों से चिंगारियां फूट पड़ी। तू जो भी है, योगीराज के हाथों इस दुष्ट योगिनी को नहीं बचा पाएगी। इसकी मृत्यु मेरे हाथों होकर रहेगी। आह! शक्ति की शक्ति को नहीं पहचानता तू योगीराज। उसके हाथों में विश्व की समस्त सताई गई या सताई जा रही स्त्रियों के क्रोध की उष्मा है, जिसके आगे तेरे द्वारा पैदा किया गया ये आग का गोला उस एक फूंक के बराबर है जो केवल मोमबत्ती की लौ को बुझा सकता है। ये देख, वह आग भी मेरी हथेलियों में समाई उस भीषण उष्मा में जज्ब हो गई। अद्भुत है तेरी शक्ति, मगर इस वक्त तू अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसलिए मुझे योगिनी से पूर्व तुझसे ही निपटना होगा। ओह, तू मुझे लोहे के पिंजरे में कैद करना चाहता है। इरादे तो तेरे फौलाद की तरह मजबूत है, लेकिन फौलाद का बना ये पिंजरा नहीं, ये मेरा ताप सह नहीं पाएगा। अब देखती हूँ कि मेरी तरह तू भी इस पिंजरे से आज़ाद हो पाता है या नहीं, और अगर हो भी गया तो यहीं अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहेगा। नहीं, ऐसा मत करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। रुक जाओ शक्ति, मुझे वापस ले चलो, क्योंकि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, योगिनी है। वो बला है, वो मुसीबत है। उसके पास जो शक्ति है उससे प्रलय मच सकती है, और उससे सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। लेकिन योगीराज की आवाज़ की हद से सैकड़ों मील दूर जा चुकी थी शक्ति। इधर रात के सन्नाटे में चीख उठे टायर। कार से बाहर आने वाला शख्स था तरुण। ओह, न जाने कहाँ से भागती हुई आकर कार से टकरा गई। सिर पर चोट लगने से यह बेहोश हो गई है। इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलना होगा, जल्द ही। न जाने ये कौन है और इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी। इसने दस्ताने क्यों पहने हैं? औरतें इस प्रकार के दस्ताने का प्रयोग नहीं करती। ओह गॉड! क्या हुआ तरुण, तुम चौंक क्यों रहे हो? ओह आओ चंदा, ये देखो, ऐसा करिश्मा तुमने कभी नहीं देखा होगा। ओह माय गॉड, ये तो वही स्त्री है जिसे वो योगीराज मार डालना चाहता था। ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी का कमाल लगता है। इस बुढ़िया को जवान दिखने का शौक होगा, इसलिए इसने अपने झुर्रीदार चेहरे पर सर्जरी करवा ली होगी। चंदा के स्पर्श से कुछ ही पल पहले होश में आ गई थी योगिनी। मैं कहाँ हूँ और ओह किसने स्पर्श किया है मुझे? ये जो भी है, इसके शरीर में ऊर्जा का जो असीम भंडार है, जिसके मिलते ही मुझे किसी और इंसान की ऊर्जा खींचने की जरूरत नहीं रहेगी। तरुण का जवाब उसके कानों में पड़ रहा था। धोखे में मत रहना चंदा, मैं इसे चेक कर चुका हूँ। इसके चेहरे पर कॉस्मेटिक सर्जरी का हल्का सा भी निशान मौजूद नहीं है, और अगर ये सर्जरी ही है तो ये वाकई सर्जरी की दुनिया में एक करिश्मा है। सर, आपके लिए फ़ोन है। चंदा, तुम यहीं रुको, मैं फ़ोन सुनकर अभी आता हूँ। ओह, तो ये चंदा है, असीम ऊर्जा का भंडार। मगर इसमें ऐसी प्रचंड ऊर्जा आई कहाँ से? कौन है ये? योगीराज इसे क्यों मारना चाहता था? इसके केवल हाथ ही नहीं बल्कि पाँव भी, और बल्कि गर्दन से नीचे इसकी पूरी त्वचा झुर्रीदार है। अब मुझे
इसे स्पर्श करके खींच लेनी होगी इसकी ऊर्जा। योगीराज ने तड़पने का उपक्रम किया और आह, मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। योगिनी ग्रहण कर रही थी चंदा के शरीर में बसी अलौकिक दिव्य शक्ति। तुम ओह, ये क्या? इसकी गर्दन की त्वचा की झुर्रियाँ मिटती जा रही है। और मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में मुझे एक अनोखा खिंचाव महसूस हो रहा है। तरुण तरुण, क्या हुआ चंदा? उसकी गर्दन की त्वचा की झुर्रियों को मैंने अपनी आंखों से मिटता हुआ देखा। इट्स इम्पॉसिबल, आओ मेरे साथ। ओह नो, कहाँ गई वो औरत? अरे, अभी तो यहीं थी। जो अभी यहाँ है वो कब कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता। इनकी ऊर्जा भी मैंने छीन ली, मगर हीरो की खान में पहुंचकर एक हीरे से किसका दिल भरेगा? मुझे उस लड़की चंदा की अपार ऊर्जा चाहिए। उसकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर को सिर से पैर तक कांतिमय बना देगी, बिल्कुल ऐसी 16 साल की कन्या हो जैसी। सुबह 5 बजे, जबकि अभी पूरे हॉस्पिटल में खामोशी थी। नाइट ड्यूटी में ये सुबह का वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि आंखें नींद से बोझिल होने लगती है। ऐसे में पानी की छींटें कुछ देर तक नींद को भगाने में सहायक होते हैं, मगर आज वहाँ उसकी आंखों से नींद भगाने के लिए पानी की छींटों के अलावा भी कोई मौजूद था। चंदा फुर्ती के साथ पलटी ही थी कि उसने वह झुर्रीदार हाथ अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते देखा। तुम अद्भुत ऊर्जा का भंडार है तू। ये ऊर्जा योगिनी को दे दे चंदा। ओफ, मेरी एक एक नस में फिर वही खिंचाव होने लगा है। ऐसा तब भी हुआ था जब इसने मेरी कलाई पकड़ी थी। ये मेरे शरीर से कौन सी ऊर्जा ग्रहण कर रही है? मुझे इसे ऐसा करने से रोकना होगा। इसे ऐसा करने से रोक सकती है केवल शक्ति, लेकिन शक्ति मेरे शरीर में तभी आती है जब किसी नारी पर कहीं कोई अत्याचार होता है। मेरी त्वचा तेजी के साथ कसती जा रही है। ओह, तो ये है रहस्य इसकी आधी जवान आधी बूढ़ी त्वचा का। ये किसी जवान इंसान की ताकत लेकर खुद जवान हो रही है। मेरा शरीर कांपने लगा है। यानी शक्ति मुझ में प्रवेश कर रही है, शायद इसलिए क्योंकि चंदा के रूप में एक नारी पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरा शरीर तब तक शक्ति में नहीं बदलेगा जब तक यहाँ मौजूद है योगिनी। मुझे बल प्रयोग करके किसी तरह इसकी कैद से छूटना होगा और समा जाना होगा बाथरूम में। तू मुझसे बच नहीं सकती, क्योंकि ये दरवाज़ा मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा जल और टूट कर बिखर जाता, दरवाजे पर नहीं, अपनी शक्ति मुझ पर आजमा। ओह, तू तू तो वही है जिसने मुझे योगी राज से बचाया था। हाँ, वही हूँ, लेकिन तब मैं तेरी शैतानी हरकतों से ना वाकिफ़ थी। ओह, ये क्या? इसके शरीर के स्पर्श में भी मुझे उसी अद्भुत ऊर्जा का आभास क्यों हुआ जैसा चंदा के शरीर में हो रहा था? तो क्या ये शक्ति वो लड़की चंदा ही है? पर वो तो बाथरूम में है। मुझे देखना होगा कि वो बाथरूम में है या नहीं। दूर हट मुझसे। अगर वो बाथरूम में नहीं है तो यही चंदा है। अगर अंदर चंदा नहीं है, मुझे तेरा भेद मुझ पर खुल गया है शक्ति। मैं जान गई हूँ कि तू चंदा है और अब मैं तेरी सारी शक्ति लेकर रहूँगी। इस दुष्ट को खत्म होना होगा, अब निहायत जरूरी हो गया है। दुष्टा, लोहे की इस टंकी की तरह ही अब मैं तुझे भी नष्ट कर दूंगी। शक्ति का क्रोध ज्वार भाटे की तरह उफन पड़ा। नारी कोमलता व दयालुता का प्रतीक होती है, लेकिन तूने नारी होकर भी नारी की मर्यादाओं को भंग किया। नारी के नाम का जो कलंक तूने लगाया है उसे मैं तुझे मिटा कर ही धो पाऊंगी। योगिनी ने भयानक अट्टहास लगाकर भाले को जकड़ लिया। लोहा ऊर्जा का सुचालक होता है। लोहे के इस भाले के रास्ते खींच लूंगी मैं तेरी वह ऊर्जा जो तुझे शक्ति बनाए हुए है। और तुझसे मेरा यह कांटेक्ट तभी टूटेगा जब तेरी संपूर्ण शक्ति मुझ में समा चुकी होगी और तुझ में ऊर्जा का इतना विशाल भंडार है जो मुझे अनंत काल तक चिर यौवन प्रदान करेगा। यानी अब मुझे किसी और इंसान की ऊर्जा ग्रहण करके उसे बूढ़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शक्ति के चेहरे पर शिथिलता आने लगी। ओह, मुझे अपनी शारीरिक शक्ति क्षीण होती महसूस हो रही है। मैं चाहूँ तो प्रकाश वेग से गायब होकर ऊर्जा के इस स्थानांतरण को रोक सकती हूँ, लेकिन अगर इसे मैंने छोड़ा तो यह निर्दोष वह बेगुनाह लोगों को की ऊर्जा ग्रहण करके उन्हें कमज़ोर व बूढ़ा बना देगी। और अगर मैंने इसे नहीं छोड़ा तो ये मुझे बूढ़ी व कमज़ोर बना देगी, क्योंकि मेरी अलौकिक शक्ति तेजी से इसमें समा रही है। मेरे ऊपर समस्त नारी जगत की रक्षा का भार है। मैंने निर्भय हो जाओ का जो वचन नारी जगत को दिया है उसका क्या होगा? क्या नारी की रक्षा के लिए उन्हें दिया हुआ वचन आज एक नारी के कारण ही टूट जाएगा? नहीं।
मुझे कुछ करना होगा, मुझे प्रकाश की गति से यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन योगिनी के होठों पर भयानक अट्टहास था। अब तू कहीं भी जा सकती, पर तुझसे मेरा संपर्क नहीं टूटेगा। ये संपर्क तेरी सारी ऊर्जा लेकर ही टूटेगा। मेरा पूरा शरीर यौवन से दमक उठा। मगर ये क्या, ये क्या? मेरे पाँव में फिर से झुर्रियाँ क्यों पड़ने लगी, और अब दोनों हाथों में भी, और चेहरा भी। मेरी सारी शक्ति पल भर में कहाँ चली गई? लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी योगिनी। आह! और तभी तुम योगीराज? हाँ दुष्टा, अब तेरा खेल खत्म हो गया। शक्ति मेरे पास ठीक समय पर पहुंच गई। हाँ, क्योंकि सही समय पर मेरे दिमाग ने ये सोच लिया कि इस मुसीबत का हल मुझे योगीराज के पास ही मिल सकता है, जिन्हें मैंने अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। फिर जब मैंने अंतरिक्ष में प्रकाश वेग से कई चक्कर लगाकर योगीराज को ढूंढकर उन्हें सारी बातें बताई, तो मैं जानता था कि योगिनी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। पर तुम सही वक्त पर मेरे पास आ पहुंची हो सकती। तो इस वक्त भी योगिनी का संपर्क तुम्हारे शरीर से बना हुआ है, और वो लगातार तुम्हारी ऊर्जा ग्रहण कर रही है। अब मैं इसी संपर्क के जरिए उस पर ऐसा उल्टा वार करूँगा कि वो अपने पाँव पर भी खड़ी न रह पाएगी। लो, ये सादा खीरे, ये जिसे चुराने की कोशिश मेरी शिष्या योगिनी एक बार पहले भी कर चुकी थी। तब सजा के रूप में मैंने इसे बूढ़ी बनाकर हिलने डुलने से भी लाचार कर दिया था, क्योंकि वो उसका उपयोग मानवता के खिलाफ करना चाहती थी। पर आखिरकार योगिनी एक सादा खीरा मुझे धोखा देकर ले उड़ी। इसमें यह विशेषता है कि ये सामने वाले की शक्ति को खींचकर उसे निर्बल बना देते हैं और उसके धारक को देते हैं चिर यौवन व शक्ति। मैं इसका प्रयोग प्रेत बाधा दूर करने के लिए करता हूँ, पर अब तुम देखना, अब उल्टा होगा। योगिनी तुम्हारी जितनी शक्ति खींच चुकी है वो सारी तुम्हें वापस उसी संपर्क के जरिए मिल जाएगी जो योगिनी ने तुम्हारी ऊर्जा खींचने के लिए तुमसे बना रखा था। देखो, तुम्हारी काया पर फिर से कसाव आ रहा है। देखो, तुम्हारा चेहरा फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो गया। ओह सच! और इस प्रकार शक्ति अपनी शक्ति से मुझे पल भर में यहाँ ले आई। शक्ति ने योगिनी के गले से सादा खीरे को खींच लिया। किसी भी यौगिक शक्ति का गलत प्रयोग इंसान को हैवान बना देता है। नहीं, इसलिए योगीराज क्षमा करना, मैं इन दोनों सादा खीरों को आकाश की अनंत गहराइयों में भटकने के लिए छोड़ने जा रही हूँ। ऐसा करना ही उचित होगा। समाप्त।